ITI। बस ये एक वर्ड सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पसीने से लथपथ कपड़े, भारी मशीन्स और फैक्ट्री का शोर, राइट? पर आज इस विश्लेषण में वर्कशॉप से ऑफिस तक के इस पूरे सफर को डीपली डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जो पुरानी सारी धारणाएं बिल्कुल तोड़ देती है। असल में दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ दो बिल्कुल ही अलग दुनिया सामने है। एक तरफ वही ट्रेडिशनल फैक्ट्री फ्लोर, लंबा स्ट्रगल और काफी कम सैलरी, लेकिन दूसरी तरफ का मंजर थोड़ा हैरान करने वाला है। एयर कंडीशनड ऑफिसेज, पर्सनल लैपटॉप्स और एक ऐसी हाई सैलरी जो सच कहूं तो कई ट्रेडिशनल डिग्री वालों को भी नहीं मिलती। बिहार और पूरे इंडिया के कई ITI स्टूडेंट्स एक्चुअली आज इस नई AC वाली दुनिया में पहुंच चुके हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मैजिक आखिर हो कैसे रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रवि की। एक फिटर से मैकेनिकल डिजाइन एग्जीक्यूटिव तक का इनका सफर सच में बहुत इंस्पायरिंग है। बिहार के एक सरकारी ITI से फिटर का कोर्स पास करने के बाद रवि ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज ए हेल्पर शुरुआत की थी। महीने की सैलरी थी बस 11,500। सुबह 8 बजे से लगातार भारी मशीन्स हैंडल करना और थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए रोजाना ओवरटाइम करना। जिंदगी बस एक थका देने वाले लूप में फंसी थी जहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर कहते हैं ना, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन सब कुछ बदल देती है। एक दिन रवि ने वर्कशॉप में एक इंजीनियर को कंप्यूटर पर मशीन डिजाइन्स बनाते हुए देखा। बस वही टर्निंग पॉइंट था। बिना किसी एक्सक्यूज के यूट्यूब और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स सीखना शुरू कर दिया। रोजाना सिर्फ 2 घंटे की प्रैक्टिस और लगातार 6 महीने की मेहनत के बाद जब एक छोटी सी डिजाइन कंपनी में इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन सीधा वर्कशॉप फ्लोर से डिजाइन ऑफिस के लिए हो गया। और नतीजा देखिए, सीधा 38,000 रुपए पर मंथ। एक हेल्पर से मैकेनिकल डिजाइन एग्जीक्यूटिव की छलांग। अब काम फैक्ट्री को शोर शराबे में नहीं, बल्कि एक शांत AC ऑफिस में लैपटॉप पर होता है, जिसमें क्लाइंट मीटिंग्स और टेक्निकल ड्राइंग शामिल हैं। सेम इंसान, सेम ITI बैकग्राउंड, बस एक एक्स्ट्रा स्किल ने पूरी लाइफ की रियलिटी बदल कर रख दी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी पर। यह कहानी है पूजा की, इलेक्ट्रिशियन से टेक सपोर्ट तक का एक बिल्कुल ही स्मार्ट रास्ता। एज अ सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन पूजा को पहली साइट जॉब मिली जहां सैलरी करीब 13,000 रुपए थी। पर फील्ड की धूल मिट्टी और वो माहौल उन्हें बिल्कुल सूट नहीं किया। अब लोग ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पर उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। अपनी कोर इलेक्ट्रिकल नॉलेज को छोड़ा नहीं, बल्कि अगले 4-5 महीने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, MS Excel, CRM सॉफ्टवेयर और बेसिक स्पोकन इंग्लिश पर जमकर फोकस किया और फिर एक बड़ी सोलर कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट रोल के लिए अप्लाई कर दिया। उनका ये टेक्निकल और कम्युनिकेशन का जो हाइब्रिड कॉम्बो था ना, उसने उन्हें बाकियों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। रिजल्ट 42,000 रुपए पर मंथ की शानदार सैलरी। आज पूजा एक टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट है, जहां हाइब्रिड वर्किंग और कंपनी प्रोवाइडेड लैपटॉप जैसी टॉप क्लास फैसिलिटीज मिलती हैं। साइट की हार्ड वायरिंग से सीधा एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट रोल। कमाल की स्किलिंग है ना। पूजा ने खुद एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि ITI ने मुझे फाउंडेशन दिया, पर एक्स्ट्रा स्किल्स ने मुझे मेरी आइडेंटिटी दी। ये लाइन एक्चुअली इस पूरे विश्लेषण का क्रक्स है। एक कोर ट्रेड हमेशा एक मजबूत नींव की तरह काम करता है, पर जब उस पे मॉडर्न डिजिटल स्किल्स की बिल्डिंग बनती है तो एक बिल्कुल ही नई प्रोफेशनल आइडेंटिटी उभर कर आती है। और अब तीसरी और शायद सबसे अनबिलीवेबल कहानी, अमन, वेल्डर से सीधा क्लाइंट कोऑर्डिनेटर। अमन शुरुआत में एक वेल्डर थे। स्टार्टिंग सैलरी थी वही बस 10,000 रुपये। हाथों में वेल्डिंग ग्लव्स और वर्कशॉप का वो भारी गर्म माहौल। पर एक दिन जब वर्कशॉप ओनर को लैपटॉप पर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करके लाखों की डील क्रैक करते देखा तो अंदर एक आग सी लग गई। पुरानी सच्चाई को छोड़कर शांति से 1 साल तक बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन, एक्सेल, ईमेल ड्राफ्टिंग और ऑनलाइन मीटिंग टूल्स की सॉलिड प्रैक्टिस की। फिर जब उनकी कंपनी को एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ी जो टेक्निकल ड्राइंग भी समझता हो और फॉरेन क्लाइंट से डायरेक्टली बात भी कर सके, तो सोचिए वो अपॉर्चुनिटी किसको मिली होगी। एब्सोल्यूटली, सीधा 58,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। आज अमन एक क्लाइंट कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूटिव हैं। जिस इंसान के हाथ कल तक वेल्डिंग ग्लव्स में थे, वो आज प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर इंटरनेशनल जूम मीटिंग्स होस्ट कर रहा है। एक आम वेल्डर से इंटरनेशनल क्लाइंट हैंडलिंग तक का ये सफर साफ दिखाता है कि अपस्किलिंग की पावर से कोई भी लिमिट क्रॉस की जा सकती है। तो इन सारी कहानियों के पीछे का वो अल्टीमेट सीक्रेट आखिर है क्या? वो है
माइंडसेट और एक्स्ट्रा स्किल्स। इन तीनों केसेस का अगर डीपली एनालिसिस किया जाए तो एक मैसिव माइंडसेट शिफ्ट और एक क्लियर फॉर्मूला निकल कर आता है। लोग अक्सर ट्रेड की डिग्री पर आकर रुक जाते हैं, पर असली गेम कुछ और है। सबसे पहले चाहिए एक स्ट्रॉन्ग आईटी टेक्निकल बेस, ठीक है। फिर उसके ऊपर स्टैक किया जाता है बेसिक इंग्लिश का कॉन्फिडेंस। फिर आता है MS एक्सेल और ऑफिस सॉफ्टवेयर, और फाइनल टच ऑनलाइन मीटिंग्स और AI टूल्स। जब ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन एक टेक्निकल डिग्री के ऊपर ऐड होता है ना, तो करियर फैक्ट्री की चारदीवारी को तोड़कर सीधा कॉर्पोरेट कॉरिडोर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ काफ़ी दिलचस्प सवाल उठता है, इस वक्त लोग अपना कौन सा ट्रेड फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन, COPA या वेल्डर। हर ट्रेड की अपनी एक अलग पावर होती है। नीचे कमेंट्स में ये देखना वाकई बहुत प्रेरक होगा कि किस अलग अलग ट्रेड बैकग्राउंड से नई फाउंडेशन बनाई जा रही है। और इसी डिस्कशन के साथ एक बहुत बड़ा बल्कि थोड़ा मिस्टीरियस सवाल पीछे छूट जाता है। ये वाइट कॉलर जॉब आखिर प्रॉपरली होता क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ऑफिस में बैठना और लैपटॉप चलाना है, या इस दिखावे के पीछे कोई और बड़ा सीक्रेट छुपा है? एक आम टेक्निकल बैकग्राउंड से इस दुनिया में इजीली एंट्री लेने का क्या तरीका है? इस टॉपिक पर डिटेल में बात होगी अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए इस माइंड शिफ्टिंग फॉर्मूला पर जरूर विचार किया जाए।